ये किस तरह से क्या कहना है आपका वैसे? देखिए, ये जो भारत विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसको मूर्त रूप देने के लिए आधारभूत बजट ये आया है 2025 का, जिसमें सभी 4 प्रमुख वर्गों को सहायता देने का सरकार ने प्रण किया है, जिसमें अन्नदाता, किसान, युवा, गरीब और नारी शक्ति महत्वपूर्ण तरीके से उनका ध्यान रखा गया है। और भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे ले जाने के लिए 4 एरियाज, जो कृषि क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारे प्रावधान केंद्र सरकार ने इस बजट में किए हैं। 250 से ऊपर प्रोविजंस हैं। और टैक्स, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टैक्सेशन में मध्यम आय वर्ग की जो बहुत दिनों से डिमांड थी, टैक्स पेयर्स को जो लाभ देने की बात थी, उसमें 12 लाख तक के जो इनकम है उनको ज़ीरो टैक्स है, और सैलरी अगर क्लास में है तो उसे 12,75,000 तक की उसकी इनकम पे ज़ीरो टैक्स है। स्लैब भी कम किए। एमएसएमई सेक्टर को चाहे लोन के रूप में, क्रेडिट गारंटी के रूप में, और कई डीक्रिमिनलाइजेशन यानी हैरासमेंट और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना, ट्रांसपेरेंट करना, इन सब के ऊपर सरकार ने बहुत काम किया है। और कृषि क्षेत्र में 100 आकांक्षी जिले आइडेंटिफाई करके प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसके अंदर 6 अंडर डेवलप यानी वीक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, और जिनमें कृषि के रूप में बड़ा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, उनके लिए पर्टिकुलरली सरकार बड़ा ध्यान रखेगी। 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन नए डेवलप किए जाएंगे, 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, और राजस्थान में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी का डिमांड थी कि जल जीवन मिशन में राजस्थान को स्पेशली कुछ अलग से उसका एक्सटेंड किया जाए, तो उसको भी मान लिया गया, और स्टेट रोड्स के लिए भी स्टेट अलग से प्रावधान किए। सारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आम जनता को शहरों में पानी, बिजली, सैनिटेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी मूलभूत सुविधाएं मिले, इसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया। तो सभी वर्ग का सरकार ने ध्यान रखा है, और अर्थव्यवस्था की जो मजबूत स्थिति है उसको और तेज़ी से आगे बढ़ा के भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में इस्टेब्लिश करने का काम इस बजट के द्वारा किया गया है। और हर चीज़ का डेटा है पूरे बजट में। 12 अपेंडिक्स है, हर सेगमेंट के अलग अलग उसमें प्रावधान सिंप्लीफाई करके रखे गए, और टोटल बजट साइज 50,56,000 करोड़ का है। और फिस्कल डेफिसिट, जो कि बजटरी घाटा है, उसको भी कंट्रोल में रख के सरकार डेट को भी कम करने का काम कर रही है। स्टेट्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स सरकार ने बनाया, जो स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे लैंड हो, लेबर हो, पावर हो, वाटर की अवेलेबिलिटी जिन स्टेट्स में अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, तो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स सरकार ने स्टेट्स के लिए बनाया, और उन इंडेक्स के बेसिस पे अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स को सरकार और प्रोत्साहित करेगी। पॉलिटिकली बात करें तो करोड़ी लाल मीणा और अनिल विज, 2 मंत्रियों को अनुशासनात्मक नोटिस जारी किए, उसके बारे में? ये देखिए, आज का विषय बजट का है, और बजट के विषय पे ही हम रहे, क्योंकि विषय जो महत्वपूर्ण है कि देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़े, और विकसित भारत की परिकल्पना भी इस बजट में जिस तरह रखी गई है कि विकसित भारत में ज़ीरो पावर्टी हो, और 70% महिला अपनी आर्थिक एक्टिविटीज़ में भागीदारी करें, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ और एजुकेशन के बारे में एक परिकल्पना रखी है। तो आज तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो विषय है उसको जनता तक पहुंचाएं। ठीक है सर। ठीक है सर।